एक दिन आप रिटायर होंगे, सुबह 9 बजे उठेंगे, ऑफिस नहीं जाना होगा। लेकिन एक सवाल हर दिन आपको परेशान करेगा, अब पैसा कहाँ से आएगा? आपने 30 साल काम किया, लेकिन क्या आपका पैसा भी आपके लिए काम करता रहा? ज़्यादातर भारतीयों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करते ही तब हैं जब टैक्स बचाने का महीना आता है। लेकिन आज के वीडियो में हम वो गलती नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस, इन तीनों में कौन आपको करोड़पति बना सकता है और किसमें आपको सच में रिटायरमेंट की आज़ादी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। दोस्तों, मान लीजिए दो लोग हैं, रवि और अजय। दोनों की सैलरी 50,000 रुपये है। रवि ने 25 के उम्र से ईपीएफ में निवेश शुरू किया, जबकि अजय ने कहा अभी तो टाइम है, बाद में देख लेंगे। 30 साल बाद जब दोनों रिटायर हुए तो रवि के पास 1,70,00,000 रुपए का ईपीएफ फंड था और अजय के पास सिर्फ पछतावा। कहानी छोटी है लेकिन सबक बहुत बड़ा। रिटायरमेंट प्लानिंग उम्र नहीं, समझ का खेल है। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं तीनों योजनाएं, ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस, बिल्कुल आसान भाषा में। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आप सैलरीड हैं तो ये आपके लिए सबसे आसान और सुरक्षित स्कीम है। हर महीने आपकी सैलरी का 12% कटता है और उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी जोड़ता है। यानी अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 6,000 आप देंगे और 6,000 आपका ऑफिस देगा। कुल 12,000 रुपया हर महीने सीधे आपके फ्यूचर के लिए बचाए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट 2025 में ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट 8.25% है। ये सरकार हर साल बदलती है। ईपीएफ की सबसे बड़ी खूबी है आप बचाते नहीं फिर भी बचत होती है, क्योंकि पैसा अपने आप कटता है। अगर आप 30 साल तक 12,000 रुपया हर महीने निवेश करते हैं और 8.25% रिटर्न मिलता है तो रिटायरमेंट पर आपका फंड होगा 1,78,00,000 रुपया। इतना पैसा, वो भी बिना रिस्क और बिना किसी टेंशन के। ईपीएफ से आप पैसा निकाल भी सकते हैं घर खरीदने के लिए, शादी या मेडिकल इमरजेंसी में, या रिटायरमेंट के वक्त पूरी रकम। टैक्स बेनिफिट्स 2.5 लाख सालाना योगदान तक टैक्स फ्री ब्याज। तो ईपीएफ है आपकी ऑटोमेटिक वेल्थ मशीन। आप बस नौकरी करें, ये स्कीम आपके लिए काम करती रहेगी। अब बात करते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं या बिजनेस करते हैं तो ये आपके लिए सरकारी सेफ्टी नेट जैसा है। इसका इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर का होता है। अक्टूबर से दिसंबर वाला जो क्वार्टर है उसका 7.1% इंटरेस्ट रेट है। सरकार हर क्वार्टर में चेंज करते रहती है। लॉक इन 15 साल। अब आप कहेंगे 15 साल बहुत लंबा लॉक इन है। सही कहा आपने, पर सोचिए अगर लॉक इन ना होता तो क्या हम में से कोई इतना लंबा सेव कर पाता? यही लॉक इन असल में आपकी डिसिप्लिन मशीन है। अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपया पीपीएफ में डालते हैं तो 15 साल बाद आपका फंड होगा 40 लाख के आसपास। अगर आप इसे 30 साल तक बढ़ाएं तो ये बढ़कर हो जाएगा 1.5 करोड़ के आसपास, और वो भी टैक्स फ्री। पीपीएफ है 100% गवर्नमेंट गारंटी, न मार्केट रिस्क न ब्याज की चिंता। 7वें साल से आप थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं, यानी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। सीधा शब्दों में, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और टैक्स फ्री ग्रोथ चाहते हैं तो पीपीएफ आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। अब आता है तीसरा और सबसे चर्चित नाम, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। यह स्कीम बाकियों से अलग है क्योंकि इसका पैसा सीधा मार्केट में काम करता है, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। एनपीएस में आप खुद तय करते हैं कि कितना पैसा इक्विटी में लगेगा और कितना बॉन्ड्स में। आपकी उम्र बढ़ने के साथ इक्विटी एक्सपोजर घटता है, यानी रिस्क अपने आप कम हो जाता है। एनपीएस का एवरेज रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स में 8 से 12% का रहा है। एनपीएस में 3 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, मार्केट से ग्रोथ। नंबर 2, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। और नंबर 3, एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग। हाँ, सेक्शन 80 CCD1B के तहत आप 50,000 तक एक्स्ट्रा डिडक्शन ले सकते हैं, जो पीपीएफ और ईपीएफ के ऊपर है। अगर आप 10,000 रुपए प्रति महीने 30 साल तक डालते हैं और 10% औसत रिटर्न मिलता है तो रिटायरमेंट पर
आपके पास होगा लगभग 2.8 करोड़। हाँ, रिटर्न गारंटीड नहीं है, लेकिन लंबी अवधि में ये पीपीएफ और ईपीएफ दोनों को पीछे छोड़ सकता है। रिटायरमेंट पर आप 60% रकम टैक्स फ्री निकाल सकते हैं, बाकी 40% से एन्युटी प्लान लेना जरूरी है, जो आपको हर महीने पेंशन देगा। सीधा अर्थ है, थोड़ा रिस्क लो तो बड़ा रिटर्न मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर आप 25 से 30 की उम्र में शुरुआत करते हैं तो क्या आपको सिर्फ एक पर निर्भर रहना चाहिए? नहीं, सही जवाब है तीनों का सही मिक्स। ईपीएफ आपकी बेस फाउंडेशन है, पीपीएफ आपकी टैक्स फ्री सेफ्टी नेट है, एनपीएस आपकी ग्रोथ मशीन है। अगर आप 25 से 30 की उम्र के बीच हैं, एनपीएस में 50 से 60% इक्विटी रखें, पीपीएफ से सालाना टैक्स फ्री कंपाउंडिंग ले और ईपीएफ को छेड़े मत, बस पढ़ने दे। अगर आप 13,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईपीएफ में 6,000 रुपया, पीपीएफ में 3,000 रुपया और एनपीएस में 4,000 रुपया। टोटल 13,000 रुपये प्रति माह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30 साल बाद ये कॉम्बिनेशन बना सकता है 3 से 3.5 करोड़ तक का फंड, वो भी सेफ, टैक्स एफिशिएंट और बिना टेंशन। इसीलिए इसे कहते हैं 3 स्कीम, एक गोल, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, रिटायरमेंट कोई दूर की बात नहीं है, ये हर महीने की हैबिट से शुरू होता है। अगर आप आज 10,000 रुपया बचा सकते हैं तो कल आपको 1 करोड़ कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पैसा खुद काम करेगा। तो अभी जाकर चेक करें, क्या आपका ईपीएफ एक्टिव है, क्या आपने पीपीएफ अकाउंट खुलाया है, क्या आप एनपीएस में आपने रजिस्टर किया है, क्योंकि वक्त निकल रहा है और जो जल्दी शुरू करता है वही रिटायर होकर चैन से जीता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका हर शेयर किसी की रिटायरमेंट को सिक्योर बना सकता है। और कमेंट में बताइए आपका फेवरेट रिटायरमेंट टूल कौन सा है, ईपीएफ, पीपीएफ या एनपीएस। मिलते हैं अगले वीडियो में।